मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। इसमें हम बच्चों आज हम बायोलॉजी के अंदर सेकंड चैप्टर करते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो टोटल चैप्टर नंबर है वो 6 है ना। बायोलॉजी का सेकंड है ये, ठीक है। केमिस्ट्री के 5 थे पहले, वैसे छठा है ये, ठीक है। तो हमने 5वां बायोलॉजी का चैप्टर किया, छठा भी बायोलॉजी का है। ये हम स्टार्ट कर देते हैं। इसका नेम है टिश्यू। क्या नेम है? टिश्यू। ये आपने पढ़ा भी होगा। काफी सारी सेल मिलके एक टिश्यू बनाती हैं बच्चों। काफी सारी सेल क्या है, कंबाइंड होके ग्रुप करके वो क्या बना देती हैं, टिश्यू बना देती हैं। एक बच्चों ध्यान, एक चीज ध्यान रखनी है भी, वो सेल कैसी होनी चाहिए। वो ये नहीं है कि मैंने एक सेल में आंख की एक सेल निकाल करके एक हाथ की सेल निकाल दी, एक पाँव की सेल निकाल दी, एक किडनी से कहीं से सेल ले ली, कहीं अलग अलग सेल ले ली मैंने, और इनको हम टिश्यू नहीं बोल सकते। इसको टिश्यू नहीं बोल सकते बच्चों, क्योंकि अलग अलग सेल है, वो तो एक काम थोड़ी ना करेंगी, वो अलग अलग सेल। ये बात सही है कि कोशिक जो सेल्स का ग्रुप होता है उसको हम टिश्यू बोलते हैं, लेकिन इसमें ये भी होता है बच्चों कि जो सेल होती है ना वो कैसी होनी चाहिए। देखो डेफिनेशन से, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप होता है सेल का, दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो स्ट्रक्चर में और फंक्शन में सेम होनी चाहिए, ठीक है। एंड हैविंग अ कॉमन ओरिजिन, और उनका जो स्रोत है वो एक कहां से निकल के आई है वो भी एक होना चाहिए। मैंने एक आंख से निकाली, एक किडनी से निकाली, एक हाथ से निकाली, मतलब निकलने का स्थान तो अलग अलग हो गया ना, तो वो टिश्यू नहीं कहलाएगा फिर। तो ये आपको टिश्यू बोलेंगे इसको, ठीक है। तो दो टाइप का होता है, बिल्कुल इजी है बच्चों। एक तो होता है प्लांट टिश्यू और एक होता है एनिमल टिश्यू। आपका यही चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम दोनों टिश्यू करेंगे ना, यही चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब हम पहले प्लांट टिश्यू को हम पूरी डिटेल से पढ़ते हैं। प्लांट टिश्यू की हम बात करेंगे बच्चों। प्लांट टिश्यू के लिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं बच्चों। छोटी सी चीज आपको याद रखनी है, प्लांट के अंदर कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जो उनकी वृद्धि को बढ़ाते हैं बच्चों, मतलब उनकी लेंथ को बढ़ाते हैं। चाहे वो लेंथ उसकी मोटाई की हो, मतलब जैसे अपना ये ये तना होता है ना, स्टम होता है, स्टम बोलते हो आप, ये मोटाई बढ़ा देते हैं, गर्थ बोलते हैं इसको, गर्थ। गर्थ किसको बोलते हैं? पेड्डी बोलते हैं, जिसको पेड्डी कहते हैं हम देसी भाषा में, है ना। उसको पेड्डी मोटी कर देता है ये। कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पत्तों में वृद्धि करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इसकी जड़ और ऊंचाई बढ़ाते हैं। जड़ नीचे की तरफ जाती है, ऊंचाई ऊपर की तरफ जाती है। तो बच्चों कहने का मतलब ये हुआ, कुछ टिश्यू ऐसे हैं जो जो ट्री यानी पौधों के अंदर कह सकते हैं, प्लांट के अंदर कह सकते हैं, उनकी वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं, लेंथ की कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो बच्चों कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल टिश्यू को बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमिक क्या बोलते हैं इसको? मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू हम बाद में करेंगे, पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ही बात कर लेते हैं। दो टाइप है, याद रखना है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। कोई बात नहीं, अब एक बार मेरिस्टेमेटिक की तरफ फोकस कीजिए, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने नाम से ऊपर से क्लियर कर दिया है कि ये वृद्धि के लिए, ग्रोथ को करेंगे, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ग्रोथ भी तो कई टाइप की होती है बच्चों, एक तो लंबाई बढ़ाने वाले, एक मोटाई बढ़ाने वाले, एक पत्तों में बढ़ाने वाले। ये इसी तरह से 3 प्रकार के हो गए, ये मेरिस्टेमेटिक 3 प्रकार के हो गए। एक होता है एपिकल टिश्यू, एपिकल टिश्यू, ये सॉरी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल सकते हैं इसको। एपिकल क्या होता है बच्चों? बिल्कुल आसान है, ये टिप्स पे पाया जाता है, स्टम की टिप्स पे पाया जाता है, और हम कह सकते हैं मतलब जैसे हमारी उंगली होती है बिल्कुल टॉप के ऊपर, ठीक है। और अगला है, इसमें इसको हम एपिकल को पढ़ सकते हैं कि ये क्या करता है, स्टम और रूट की लंबाई को बढ़ाने के लिए, वर्टिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये ऊपर वाली लंबाई, जैसे
जो फेदा होता है ना कितना बड़ा हो जाता है ना, ऊंचाई बढ़ जाती है उसकी, लंबाई के लिए जिम्मेवार होता है ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक बोल सकते हैं इसको। ठीक है, मैं इसका डायग्राम दिखाऊंगा आपको लास्ट में। ठीक है, अगला है लेटरल मेरिस्टेमेटिक। लेटरल का मतलब होता है, जैसे पेडी बताया था मैंने, यानी इसकी जो मोटाई बढ़ाएगा बच्चों, ये मोटाई बढ़ाएगा, इंक्रीज द गर्थ ऑफ द स्टम एंड रूट, रूट की भी गर्थ बढ़ाएगा, ये परिधि कह सकते हैं, परिधि सरकमफ्रेंस बढ़ा देगा। जैसे मैं आपको इसमें बना के दिखाऊं छोटा सा, जैसे ये बना दिया, अब ये इतना, इसकी परिधि इतनी थी, फिर ये और मोटा हो जाएगा, और मोटा हो जाएगा, ऐसे ऐसे मोटाई बढ़ जाएगी इसकी, है ना। ये पेड़ की कह सकते हैं, किसी भी पौधे की हम कह सकते हैं। ठीक है, तीसरा इसका लास्ट एंड फाइनल है इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक। इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक, देखो बच्चों कितना सिंपल है ये। बच्चों जहां पर देखो, मैं इसको आगे बताएंगे हम, इसको पहले मैं डायग्राम से समझा देता हूं। यहां से क्या होता है, यहां से कुछ टहनी निकल गई, यहां से कुछ पत्ते निकल गए, टहनी के अंदर से यहां से निकल गए, यहां से निकल गए। तो बच्चों ये नोड के ऊपर पाया जाता है, नोड के ऊपर पाया जाता है, जहां से कुछ पत्ते निकल रहे होते हैं, टहनियां निकल रही होती हैं। वो किसकी वजह से निकलती है, वो किस टिश्यू की वजह से निकलती है, वो इंटर कैलोरी टिश्यू की वजह से निकलती है, याद रखना है। चलो नेक्स्ट में लिखवाया है मैंने, इसको पढ़िए। इन सम प्लांट लोकेटेड नियर द नोड्स, नोड्स का मतलब बताया, जैसे बच्चों आप है ना, कोई छोटा कोई भी मतलब पेड़ है, उसकी टहनी निकालोगे ना, उसके ऊपर आपको थोड़ी बहुत गुम्बड़ी सी निकली मिलेगी, ऐसे कह सकते हैं, ऊपर से ऐसे पिंपल से कह सकते हैं। तो यहां से कुछ निकल रहा होता है, तो वो निकलने वाला सिस्टम किसकी वजह से होता है, वो इंटर कैलोरी जो मेरिस्टम की वजह से होता है। ठीक है, इंटर कैलोरी मेरिस्टम की वजह से होता है, याद रखना है बच्चों। कुछ चीजें निकल रही होती है, पत्ते वगैरह निकलते हैं, पत्तों के अंदर नोड और निकलते हैं। जैसे पत्ता भी तो सिंपल नहीं निकलता ना, पत्ते के लिए पहले ये कुछ स्टम सा निकलता है इसके अंदर, फिर इसकी यहाँ पे पत्ता निकलता है, ये स्टम निकल गई है ना इसकी, फिर यहाँ से भी कुछ ऐसे फैल जाता है। तो पत्तों की वृद्धि के लिए जिम्मेवार होता है ये, पत्ते ज्यादातर कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे पढ़ते हैं। इसके अंदर देखिए, इट इज द पार्ट ऑफ एपिकल इन कह सकते हैं, एपिकल मेरिस्टम विच इज लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड। देखो बच्चों ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पर टिप्स पे पाया जाने वाला है ये, वो तो था ऊपर वाला, बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था, टिप्स पे पाया जाने वाला है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था। ठीक है, एपिकल बोलते हैं इसको, ये एपिकल बोलते हैं। लेकिन ये बच्चों यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया, मान के चलिए यहाँ पर, फिर क्या होगा, ये पौधा लंबा हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब वो एपिकल यहां पर आ गया। एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, ये जो एपिकल था ना पहले, ये यहीं पर रहेगा, अब और कोई काम करने लग जाएगा, ये कोई टहनी निकालने लग जाएगा, पत्ते निकालने लग जाएगा। ये पहले जो एपिकल था ना, उसका काम और हो गया, यानी कहने का मतलब वो काम, वो एपिकल था ना, वो अब क्या बन गया, वो अब आपका इंटर कैलोरी बन जाता है। पहले जो ऊपर था एपिकल था, वो अब इंटर कैलोरी। ये आपने थोड़ा नोट करने वाली बात है बच्चों, जो पौधों के अंदर अब निशान लगाते हैं ना, वो निशान वहीं रह जाता है। ये नहीं कि पौधा ऐसे ऊपर चला जा रहा है, नहीं, उसमें सेल्स बनती रहती है। सेल बनी, यहां पर सेल बन गई, यहां से सेल बन गई, नई नई सेल आ जाती है और बढ़ता जाता है वो। ठीक है, जैसे हमारे उंगली की हम बात करें, हमारे हाथ की उंगली है सारी की सारी, है ना, ये थोड़ी ना है कि ये सीधी लंबाई ऐसे नीचे से अंदर से निकल के बढ़ रही है, नहीं, सेल की इंक्रीमेंट होती है इनके अंदर, है ना। तो बच्चों इसको मैं डायग्राम के जरिए आपको बता देता हूं, एक बार देखिए। ये मैंने डायग्राम से बनाया हुआ है, एपिकल इसमें लिखा हुआ है, एपिकल मेरिस्टम जो बिल्कुल टॉप पे पाया जाता है ना, ये पेड़ पौधा है, ये इसके तने के अंदर भी कह सकते हैं, ये सॉरी जड़ के अंदर नीचे टिप्स पे भी पाया जाता है बच्चों, जड़ जो नीचे बढ़ती है ना, वहां पर भी पाया जाता है, ये एपिकल बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसका नेक्स्ट क्या है, देखिए, ये मैंने बताया था लेटरल। लेटरल क्या होता है, जो इसकी मोटाई को बढ़ाएगा, गर्थ को बढ़ाएगा। ये देखो ये वाला इधर इधर ऐसे बढ़ता जाएगा, ये ऐसे ऐसे इसकी मोटाई को मोटा कर देगा इसको, है ना, मोटाई को बढ़ा देगा ये। ठीक है, पेड़ पौधा कोई भी है, उसकी मोटाई को ऐसे ऐसे बढ़ाएगा इसको बच्चों, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा ये, ऐसे ऐसे। ठीक है, मोटाई बढ़ जाएगी। और ये नोड पर पाया जाने वाला ये हो गया, जैसे ये पहले एपिकल था बच्चों, ये पहले एपिकल था ये, तो अब इंटर कैलोरी बन गया, क्योंकि यहाँ पर शाखा निकल गई, यहाँ पर निकल गई, हो सकता है यहाँ से पत्ता और निकलने लग जाए, यहाँ से निकलने लग जाए, तो वो इंटर कैलोरी हो जाता है। क्या हो जाता है, इंटर। थैंक यू बच्चों, ये आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कल हम कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे, ये जो आज मैंने मेरिस्टेमेटिक किया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने बताया था, 3 टाइप्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, याद रखना है। लेटरल हमने किया था, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक, एपिकल हमने किया, और इंटर कैलोरी, यानी स्टार्टिंग में मैंने एपिकल की बात करी थी,
स्टार्टिंग में एपिकल की बात करी थी, जो लंबाई यानी वर्टिकल हाइट को बढ़ाने में काम करता है। फिर मैंने बताया जो पार्श्व कह सकते हैं लेटरल हाइट, लेटरल गर्थ को बढ़ाने का काम करने वाला लेटरल है, और नोड को निकालने का काम करने वाला इंटरकैलरी। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।